तलाशा, तो इसके लिए कुरान शरीफ का मुताला किया तो एक आयत नजर आई, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, शब कद्र 1000 रातों से बेहतर है। जुल्फे मुस्तफ़ा को शब कद्र से तशबीह दी। या रसूल अल्लाह, लैलतुल क़द्र में मतलउल फज्र हक, माग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज मेरी तकरीर नहीं होगी, मैं एक खास बात बताने के लिए हाजिर आया कि इंसान कंप्यूटर है और जलसा विंडोज है। कंप्यूटर मिन हैसो हुआ जाहिल से भी बदतर है, क्योंकि जाहिल का इतलाक इंसान पर होता है, गैर इंसान पर नहीं। बिल मादा जो इल्म से मुत्तसिफ हो सकता है और नहीं है, उसे जाहिल कहते हैं। लेकिन उसके बावजूद मौजूदा दौर में कहा जाता वो कंप्यूटर माइंड है, उसका दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता है। इसलिए मैंने ये कहा कि पूरी दुनिया का हर इंसान कंप्यूटर है और एक सुन्नी सहीहुल अकीदे का उलमा से पुर स्टेज और कॉन्फ्रेंस, ये जलसा उस कंप्यूटर में विंडोज का काम करता है। जिस तरह कंप्यूटर में अगर आप इंग्लिश डालेंगे तो वो इंग्लिश बोलेगा, अरबी डालेंगे तो अरबी बोलेगा, उर्दू डालेंगे तो उर्दू बोलेगा। यही हाल कीबोर्ड का भी है। अगर कीबोर्ड में ए को दबाएंगे तो ए फॉर एप्पल निकलेगा इंग्लिश में, और अगर इन पेज सेलेक्ट करके उसी ए को दबाएंगे तो ए फॉर एप्पल नहीं, अलिफ निकलेगा। हिंदी में जाके उसी ए को दबाएंगे तो अ अनार का निकलेगा। मतलब कंप्यूटर जाहिल है, उसमें जो डाला जाता है वही कंप्यूटर बोलता है। इंसान कंप्यूटर है, जलसा ये विंडोज है, यहां प्रोग्राम डाउनलोड करवाया जाता है। मैं एक प्रोग्राम डाउनलोड करने के लिए आपकी बारगाह में हाजिर आया और उस प्रोग्राम का नाम है पावर ऑफ होली कुरान। कुरान पाक की ताकत व कुव्वत। स्टार्टिंग में यहां से करूंगा कि इस वक्त कागज बनता है दरख्त से, वुड्स से, नबातात से। प्रेस में कागज गया, लकीरें खींची, कटिंग हुई, मखसूस कलर, मखसूस साइज, बाइंडिंग हुई। अगर उस कागज पर रैन रैन गो अवे या फिर जोनी जोनी यस पापा सीबीएसई पैटर्न लिखाया, इंसान पढ़ता है और थ्रू अवे फ्रॉम हिमसेल्फ कर देता है। पढ़ने के बाद इंसान एसपी, कलेक्टर, बैरिस्टर, राजदूत बनता है। पूरा शहर ही नहीं, पूरा मुल्क उसके अंडर में होता है। अगर उससे पूछ दे आप प्राइमरी में जो किताबें आपने पढ़ी थी कॉन्वेंट में, सेंट पायस और सेंट जोसेफ में, वो कहाँ है? वो कहते हैं आई डोंट नो, मे बी माई पेरेंट्स नो अबाउट इट। हो सकता है मेरे माँ बाप को पता हो। उसके माँ बाप से जाके पूछे कि आपका बेटा कोलकाता शहर का कलेक्टर है, उसने सीबीएसई पैटर्न प्राइमरी में जो पुस्तकें पढ़ी थी वो कहाँ है? पेरेंट्स बोलेंगे वो तो हमने बेच दिया था। और वो भी किसको?
भंगार वाले को, ठेला वाले को, बदले में बहुत मामूली पैसा दिया उसने, और ठेला वाला होटल वाले को देता, और होटल वाला मखसूस साइज में कटिंग करके कचौरी पकौड़ी समोसा डाल के बेच डालते। हम और आप खाते और कागज को फेंक देते। शहर की गाड़ी आती, शहर के अफराद आते, नगर निगम के अफराद होते हैं जो झाड़ू लगाते हैं, उसे डस्टबिन में डालते हैं। नगर निगम की गाड़ी आके फिर डस्टबिन से कचरा को अपने आगोश में लेती और शहर में सबसे गंदी जगह जाके उसे डंप कर देती। गौर करें, वो कागज है जिसने कलकत्ता के शहर का कलेक्टर बनाया, लेकिन नजासत में पड़ा हुआ, गंदगी में पड़ा हुआ। और उसी दरख्त से बनने वाला दूसरा कागज, बेचने वाला सेम, खरीदने वाला सेम, कलर, लकीरें, वैल्यू, व्हाइटनेस, हाइटनेस, फिटनेस और थिकनेस सब कुछ सेम है, मगर उसके ऊपर सीबीएसई पैटर्न की बजाय कुल हुवल्लाहु अहद लिखा हुआ है, अल्लाहु समद लिखा हुआ है, लम यलिद वलम यूलद लिखा हुआ है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद लिखा हुआ है। जब तक कुर्सी आ रही, जब तक दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। पायस का सिलेबस और सिस्टम नहीं आया, बल्कि मदरसा फैजाने मुस्तफा का सिलेबस लिखा गया। कुल हुवल्लाहु अहद। और कमाल की बात यह है कि उस पढ़ने वाले को माना समझ में आए या ना, ख्वाजा अब्दुल सुबहान ने कहा बोल कुल हुवल्लाहु अहद। जिसने कहा बोल उसे भी सवाब, जिसने बोला उसे भी सवाब, जिसने सुना उसे भी सवाब, माना समझे या ना समझे। और वो भी पूरी आयत का एक सवाब नहीं। अगर कुल हुवल्लाह में काफ लाम पेश कुल, हे पेश हो, वाव लाम जबर वल, ये 4 अगर हर्फ है तो एक हर्फ पर 10 ने किया, और 4 को 10 से इंटू करे तो सीधे 40 ने किया। कुरान मुकद्दस का सिर्फ 4 हर्फ कोई बगैर समझे पड़े, रब्बे कदीर से हैंड टू हैंड 40 नेकियां अता फरमा देता है। भाई, मैंने पूरी दुनिया में एक मदरसा देखा है, और वो मदरसा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का है। सिलेबस कुरान शरीफ है, हदीस शरीफ है, स्टूडेंट को सहाबा कहा जाता है। सहाबा की क्वांटिटी 1,25,000 का मोबेश, पढ़ाने वाले प्यारे मुस्तफा। लेकिन कभी आप लोगों ने ये गौर किया है कि हमारे नबी सिर्फ और सिर्फ सहाबा के टीचर नहीं है, अल्लाह ने नबी को मुअल्लिमे कायनात बनाया। यानी आज भी अगर कोई इंसान पढ़ता है तो बिल वास्ता उनका मुअल्लिम प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्योंकि ख्वाजा अब्दुल सुबहान की जुबान पर जो कुल हुवल्लाह आया, ये रब ने उनकी जुबान पे नाज़िल नहीं किया, वाया मुस्तफा और सहाबा ख्वाजा के कल्बो ज़हन तक पहुंचा। नबी के मदरसे में एक खास बात ये थी, कोई बात करेगा तो मैं डिस्टर्ब होऊंगा, माजरा। नबी के मदरसे में उम्र की कैद नहीं थी। 5 साल वाला भी, 10 साल वाला भी, लड़की भी, लड़का भी, 50 साल वाला भी, 60 साल वाला भी। हिंदुस्तान में आज एक भी ऐसा मदरसा नहीं
जिसमें 60 से 70 साल का स्टूडेंट पढ़ता हो। गुलाम जिलानी अज़हरी ने अपनी खिताबत की दुनिया में बड़े बड़े मदरसों की ओपनिंग भी की है, खत्मे बुखारी भी करवाया है, मगर एक मदरसा देखा ख्वाजा अब्दुल सुभान का, जिसमें पढ़ने वाले 10 साल का बच्चा भी है और 70 साल का बूढ़ा भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने मुस्तफा, फैजाने मुस्तफा, मसला के आला हजरत। एक माँ, एक बाप अगर जामियातुर रज़ा में बच्चे को भेजता है तो प्री प्लान है। बच्चा भी नियत करता पढ़ने के लिए जा रहा हूं, माँ नियत करती पढ़ने के लिए भेज रही हूं, बाप नियत करता कि पढ़ने के लिए भेज रहा हूं, और वहां पूरा माहौल है, किताबें हैं, सिलेबस है, दाएं बाएं लेफ्ट राइट मदरसा की दरो दीवार है, लाइब्रेरियां है, रेहल रखे हुए हैं, अलमारियां रखी हुई है, मगर शराबी को कुरान पढ़ाना, जुआरी को कुरान पढ़ाना, बेनमाजी को नमाज सिखाना, बगैर दाढ़ी वाले को दाढ़ी रखवाना, ये वाहिद हिंदुस्तान में ख्वाजा अब्दुल सुभान जैसे मुअल्लिम कायनात के नाइब का काम है। या रसूल अल्लाह। कुल काफ लाम पेश कुल, ऐ महबूब आप फरमा दे वल्लाहु अहद, अल्लाह एक। माना नहीं समझा, अब सोच ले आप, जब नहीं समझा तब 10 नेकियां, जो समझ ले कितनी नेकियां पाएगा। अच्छा, हम एक दिन पढ़ रहे थे वहां अशरफिया में, तो कलिमा की तारीफ आई, अल कलिमतु लफ्जुन वुदिअ लिमानन मुफरदन मुफरदिन मुफरदुन। हमारे मुफ्ती साहब जानते हो, दीगर उलमाए किराम भी पढ़े हैं सब यहाँ पर। कलिमा की वजह तस्मिया बताई गई कि कलिमा को कलिमा इसलिए कहते हैं कि वो जख्मी करता है। जराहतुस्सिनान लहलतिया मौला यल्ताम मा जरहल लिसान, शरे जामी का ये शेर बहुत मशहूर है उलमा की दुनिया में, कि जुबान तलवार का जख्म तो मरहम से खत्म हो जाता है, जुबान के जख्म के लिए कोई मरहम नहीं आता है। यानी कलिमा को कलिमा इसलिए कहते हैं कि वो जख्मी करता है, लेकिन उसके बावजूद कुरान शरीफ और हदीस शरीफ है कलिमा, मगर दावा है इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, है कलिमा, मगर दावा है वइदा मरीदतु फहुव यशफी, है कलिमा, मगर दावा है कि सूरह फातिहा सूरह शिफा है कलिमा, मगर दावा है अलीमुन बिज़ाति सुदूर, है कलिमा, मगर दावा है वमा हुवा अलल गैबि बिज़नीन। पूरे कुरान के बारे में यह दावा है कि हर आयत में शिफा है और नबी की नात है, कलिमा होने के बावजूद पूरा कुरान शिफा और हिदायत क्यों? तो जवाब मिलेगा यह कि अगर आम इंसान किसी सेंटेंस को बोलता है तो वो तो कलिमा है, हकीकत के एतबार से भी समटाइम जख्मी भी करता है, समटाइम मरहम पट्टी भी करता है, मगर ये कुरान है, रब का कलाम है, और रब का कलाम जख्मी नहीं करता है बल्कि जख्मों पे मरहम पट्टी किया करता है। और दूसरी तासीर यह है कि कलाम रब का है, जुबान मुस्तफा की है, जो जुबान मुस्तफा की हो उस जुबान से जो कलिमा सादिर होगा वहां जख्म का माना ही नहीं, शिफा और शिफा ही का माना पाया जाएगा। इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम। अब अगर कुरान शरीफ लिखा गया, बच्चा पढ़ने के बाद एदादिया ऊला सानिया सालसा राबिया खामिसा सादिसा साबिया सामिना, जितना ऊपर जाए
उससे पूछे कि वो जो आपने प्राइमरी में अम्मा पारा पढ़ा था, कुल हुवल्लाह शरीफ, सूरह फातिहा शरीफ, कहाँ है? तो वो जवाब देंगे, वो कल भी मेरे सर के ताज थे और आज भी मेरे सर के ताज है। यहीं से अंदाजा लगाए कि हम प्राइमरी में जो किताब पढ़ते हैं उसको सर का ताज बना के रखते हैं, प्राइमरी में जो किताब पढ़ते हैं उसको सर का ताज बनाते हैं। पूरी दुनिया में करप्शन, जुल्म, जबर खत्म करने के लिए सबसे अच्छा निजाम और सिस्टम अगर कोई है तो सिवाय इस्लाम की पूरी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। हम अपने मोहसिन की कदर करें, प्राइमरी की किताब हो, और वो जब जितना बड़ा मुफ्ती होगा उतना ही बड़े लेवल पे जवाब देगा कि जब हमने कुरान पढ़ा तो ये समझ में आया कि वो कागज जिस पे कुल हुवल्लाह लिखा था उसके बारे में आलिम साहब नहीं, मुफ्ती साहब नहीं, कलेक्टर की बात तो यूं भी मोतबर नहीं है इस्लाम में, मुजद्दिद नहीं, गौस सहाबा नहीं, रब ने फतवा दिया है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वुजू के इस कागज को छूना भी मत जिस पे कुल हुवल्लाह लिखा हुआ है। सोचे, जिस पे कुल हुवल्लाह लिखा बगैर वुजू के। अच्छा, गौसे आजम भी हो तो भी वुजू करना जरूरी है, आला हजरत हो तो भी वुजू करना जरूरी है, क्योंकि अल्लाह का कानून है, ये प्राइमरी वालों का कानून नहीं, अल्लाह का कानून है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुअल्लिम कायनात है, उसकी एक दलील दे दूं मैं आपको। इश्तिहार छपा है, मैंने रास्ते में सूरज भाई से कहा बताइए तो इश्तिहार, तो उन्होंने बताया तो अपना नाम भी पढ़ने नहीं आ रहा था क्योंकि बंगाली में था। एक साहब से रूम पे कहा पढ़ के सुनाइए, तो उसने सुनाया, कुछ तो समझ में आया, पहला मुकर्रिर, दूसरा मुकर्रिर, तीसरा मुकर्रिर, तो उसमें शहजादा आला हजरत तौसीफ रजा दामजिल्लु अलैना और आलिम नबील मुफ्ती बाकमाल मुफ्ती ममनून साहब का नाम, ये सब समझ में आ गया कि हाँ ये नाम है, सुनने में आया है, पढ़ने नहीं आया मुझे। 3 दिन का जलसा है, इश्तिहार है, ये शामियाने लगे, नकाबत में भी नाम है, खिताबत में भी नाम है, और हर रात का एक मुकर्रिर खुसूसी है, ठीक है। और जलसा हो कब से रहा पता आपको? जोहर बादी से या 11 बजे से हमको पता चला हुआ, ठीक है। 3 दिन के बाद ये सब शामियाने वाले शामियाने ले जाएंगे, इश्तिहार का वैल्यू 0 हो जाएगा, माइक वाला माइक ले जाएगा, सब लोग घर चले जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ प्रोग्राम इज फिनिश्ड, जलसा खत्म हो चुका है। अच्छा, 11 बजे से ये प्रोग्राम शुरू है, अगर कोई 11 बजे के बाद में जो शख्स कुल हुवल्लाह शरीफ या सूरह फातिहा वगैरह सुना रहे थे, तसव्वुर की दुनिया में जाए और एक सवाल करे क्या ये गुलाम जिलानी अजहरी का? नहीं, वो अभी नहीं आए। 2-3 लोग के बाद फिर किसी ने पूछा क्या ये गुलाम जिलानी अजहरी है? गुलाम जिलानी अजहरी का नहीं। कुछ दिनों के बाद मगरिब बाद प्रोग्राम चल रहा था, क्या ये मुफ्ती ममनून साहब है? कहा नहीं, वो आने वाले हैं। ये तमाम बातें ज़हन में रखें। अब उसके बाद सुने, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया में इश्तिहार भेजा है, पूरी दुनिया में इश्तिहार भेजा। 103 किताबें इश्तिहार है, 103 किताबें, और सब में ये लिखा हुआ है वो मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। हर किताब में ये लिखा है कि एक रसूल आने वाला है, एक रसूल आने वाला है। सहाबा है, मदह मुस्तफा करने वाले, और अल्लाह तबारक व तआला ने वो जो 103 किताबें नाजिल फरमाई, 103 किताबें, बड़ी किताब को किताब, छोटी किताब को सहीफा कहा जाता, वो सब के सब इश्तिहार में। और आदम अलैहिस्सलाम मुअल्लिन मुस्तफा है, नूह अलैहिस्सलाम नकीब मुस्तफा है, ईसा अलैहिस्सलाम नकीब मुस्तफा है,
हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम मुअल्लिन मुस्तफ़ा है, सब के सब मुअल्लिन है और मुकर्रिर खुसूसी प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और रब्बे कदीर ने प्यारे मुस्तफ़ा को मुकर्रिर खुसूसी बनाया है। और इस मुकर्रिर खुसूसी के लिए अल्लाह ने हेलोजन भी लगाया, शम्सो कमर की शक्ल में, सूरज और चांद की शक्ल में। रब ने कुमकुमे भी लगाए सितारों की शक्ल में। रब ने फर्श भी बनाया है स्टेज और फारान की चोटी स्टेज की शक्ल में, और आसमान को शामियाना बनाया है। मगर हम आज देख रहे हैं सूरज बाकी है, चांद बाकी है, सितारे बाकी है, कहकशा बाकी है, आसमान बाकी है, जमीन बाकी है। इसका मतलब यह है मुकर्रिर खुसूसी बाकी है, मुअल्लिम कायनात जिंदा है, उनकी तकरीर जारी है। और जिनको उनकी तकरीर सुनना हो वो कुरान को सुन ले, हदीस को सुन ले। जो कुरान 1400 साल पहले जिस शान में नाजिल हुआ था, आज भी उसी आन बान शान के साथ मौजूद है। पावर ऑफ इस्लाम, पावर ऑफ कुरान। मेरे भाई, मुअल्लिम कायनात जो हमारे नबी है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे नबी से बिगेस्ट कोई टीचर भी नहीं आ सकता। लेकिन हाउ इट इज पॉसिबल, एक न एक से एक बढ़ के माइंडेड पैदा हो रहे हैं, जीनियस पैदा हो रहे हैं। कौन नहीं जानता, एक जमाना में साइकिल आई थी और गांव में एक ही आदमी के पास साइकिल थी, सब लोग देखने जाते थे उसको। साइकिल वाले से ज्यादा माइंडेड मोटरसाइकिल बनाने वाला आया, साइकिल को पीछा छोड़ दिया। मोटरसाइकिल जिसने बनाया उससे ज्यादा दिमाग लेकर के फोर व्हीलर वाला आया, उसको बीट कर दिया। फोर व्हीलर से ज्यादा दिमाग लेकर के प्लेन वाला आया, सबको बीट कर दिया उसने। प्लेन वाले से ज्यादा दिमाग लेकर के शटल स्पेस वाला आया, सबको बीट कर दिया। और आज भी कलियाचक में कोई ऐसा आदमी पैदा होगा जिसकी पैदावार शय की रफ्तार शटल स्पेस से ज्यादा होगी, तो वो इंसान शटल स्पेस को भी बीट करेगा। दिमाग उससे ज्यादा होना चाहिए। 28,000 किलोमीटर पर आवर रफ्तार है शटल स्पेस की, उससे ज्यादा फास्टर सवारी बना ले, उसको बीट कर देगा। साइकिल को बीट कर दिया मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल को फोर व्हीलर ने, फोर व्हीलर को प्लेन ने, प्लेन को शटल स्पेस में। दिमाग भर तो एक से एक पैदा हो रहा है। और आप कह रहे हैं कि नबी मुअल्लिम कायनात सबसे बढ़ के नबी है, तो इसके लिए देखना यह होगा कि नबी से ज्यादा अक्ल किसी को दिया कि नहीं अल्लाह ने, सीधा ये देखना होगा। क्योंकि अक्लमंद अगर पैदा होंगे तो पुरानी चीजों को बीट कर देगा, नई चीज मार्केट में लाएगा। अगर अक्ल के एतबार से जायजा लिया जाए तो साइंसदानों का कहना है 100 बिलियन न्यूरॉन्स इंसान के दिमाग में है और 100 ट्रिलियन कनेक्शन इंसान के दिमाग में है। न्यूरॉन्स और कनेक्शन जितने ज्यादा होंगे इंसान उतनी ज्यादा माइंडेड होता है। दिमाग रबड़ की तरह है, जितना ज्यादा खींचेंगे उतनी ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। उसके बावजूद पूरी दुनिया में लोगों ने दिमाग का इस्तेमाल 3 से 4% किया है। मुश्किल से बड़े बड़े साइंटिस्ट 8% तक गए, उससे आगे कोई नहीं बढ़ा है। हमारे नबी के दिमाग का क्या हाल है? इस सिलसिले में अल्लामा दहलान ज़ैनी सीरतुन नबविय्या में लिखते हैं, इन्नल्लाह तआला लम युअति जमीअन नास मिन बदाई दुनिया इला इनक़िज़ाइहा मिनल अक़ली फी जंबि अक़लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कहब्बति रमलिन मिन बैनि रिमाली दुनिया। दुनिया के तमाम रेगिस्तान को एक तरफ रखे, रेगिस्तान, और उसमें से एक रेत का जर्रा उठा ले आप। नाखून में 50 रेत आ सकते हैं, आप याद रखिएगा। नाखून में 50 रेत के जर्रे आ जाएंगे, एक रेत का जर्रा। ये बताइए कि उस एक रेत का जो जर्रा है उसकी कोई हैसियत है तमाम रेगिस्तान के सामने में? दिखता भी नहीं है वो जर्रा किधर गया, कोई हैसियत नहीं। यही हाल है आदम से लेकर कयामत तक। जितने अक्लमंद है तमाम अक्लमंदों की अक्ल
जर्रे रेत की तरह है और प्यारे मुस्तफा की अक्ल तमाम रेगिस्तान से भी अफजल वाला है। अब नबी से ज्यादा कोई माइंडेड आ नहीं सकता, इसलिए नबी के सिस्टम को कोई बीट नहीं कर सकता है, नबी के कानून को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता है। इसीलिए जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट आ जाए, दूसरे मजहब वाले, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू, साइंटिस्ट का स्ट्रक्चर बनाते, स्टेचू बनाते, पूजा भी शुरू कर देते हैं। मगर एक मोमिन अगरचे पढ़ा लिखा नहीं होगा, कलिया चक्का आम ठेला चलाने वाला मोमिन किसी साइंटिस्ट का पूजा नहीं करता, वो रब्बे कदीर की इबादत करता है। क्योंकि रब ने उस ठेला चलाने वाले इंसान को मुअल्लिम कायनात मुस्तफा दे दिया, और जिस इंसान को मुस्तफा मिल जाए उसके सामने कोई साइंटिस्ट चेमानादार है कयामत तक। यही वजह है कि ना इस्लाम को कोई बीट कर पाएगा, ना हदीस को कोई चैलेंज कर पाएगा, और ना कुरान शरीफ को कोई चैलेंज कर पाएगा कयामत तक। सबसे अफजल वाला कुरान का दावा। कुरान है क्या, पहले इसको समझ लें। कुरान, ये याद रखिएगा, ये विंडोज लोड कर रहा हूं आप लोग के कंप्यूटर में, ये सब याद होना चाहिए। अभी हाल ही में मैं एक साइंटिस्ट की तहकीक पढ़ रहा था, उसने ये बताया 3,33,000 गुना ज्यादा वजन है जमीन से सूरज का। कितना वजन ज्यादा है? 3,33,000 गुना ज्यादा वजन है जमीन से सूरज का। जमीन जो देख रहे हैं आप ना, ये सिर्फ कलियाचक नहीं है, पूरी दुनिया में जो जमीन फैली हुई है, ये पूरी जमीन ऐसी 13 लाख जमीन सूरज में फिट हो सकती है। सोचे कितना बड़ा है सूरज। और ये साइंसदानों ने कहा है, जब सबसे बड़ा सूरज है दिखने वाले स्टार में, 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से एक बच्चा लफ्ज़े मोहम्मद से मुसम्मा पैदा मक्के में होकर के मकामे सहबा में उस सूरज को बुलाते और कहते हैं पलट। ये जवाब था कयामत तक के ऑक्सफोर्ड वालों को, कैम्ब्रिज वालों को, जेएनयू वालों को, कॉन्वेंट वालों को, सेंट पायस वालों को, सेंट जोसेफ वालों को, सीबीएसई वालों को, इंग्लिश मीडियम वालों को, लिटिल फ्लावर वाले को, एचडी वालों को, पब्लिक यूनिवर्सिटी वालों को, दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों को, कि तुम लोग नई नई चीजें बनाना, एक से एक चीजें ईजाद करना, मगर सबसे बड़ा तुमने सूरज को माना है, और वो सूरज तो मुस्तफा का गुलाम। जब सूरज ही मुस्तफा का गुलाम है तो फिर बचा क्या? पूरी दुनिया हमारे नबी की, बल्कि ऐसी 13 लाख दुनिया हमारे नबी की गुलाम है। इसलिए इस्लाम को दिमाग में बैठा लीजिएगा, इस्लाम को कोई बीट नहीं कर सकता। कुरान शरीफ, अल्लामा गुलाम रसूल सईदी की तहकीक के हिसाब से मैंने तिबियानुल कुरान से नकल किया है, 23 साल में कुरान शरीफ नाजिल हुआ, 7 मंजिल है, 30 पारे हैं, 6,616 आयतें हैं, 77,450 कलीमा है, 3 लाख हुरूफ है, 1,000 ऑर्डर है, 1,000 नहीं है। ऑर्डर और नहीं मतलब डज और डजंट, 1,000 अवामिर और 1,000 नवाही। हर आयत के नीचे आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला लिखते हैं फतावा रज़विया शरीफ में, कुरान की हर आयत के नीचे 60,000 उलूम व फुनून है। अल्लाहु अकबर, 60,000 उलूम व फुनून कुरान की हर आयत के नीचे। अब सोचे, और एक जगह आला हजरत लिखते हैं हर आयत में नाते मुस्तफा है, यानी हर आयत नबी की तारीफ में, नबी की मद में, और एक आयत में 60,000 उलूम है, तो पता चला 60,000 उलूम भी शान मुस्तफा में, मदहे मुस्तफा नजर आते हैं। यानी दुनिया में जितने उलूम होंगे वही इल्म है जो मुस्तफा की शान को बताता है। फिर से सुने आप लोग, शेख सादी ने अपनी किताब में लिखा है, बजुज यादे दोस्त हरचे कुनी उम्र जायस्त, बजुज सिर्रे इश्क हरचे बिखानी बितालतस्त, सादी बुशू लोहे दिल अज नक्शे गैरे हक, इल्मे के राह हक न नुमाया जिहालतस्त।
दोस्त के अलावा अगर कुछ पढ़ा, उम्र जाय कर दी आपने। राज़े दोस्त के अलावा कुछ आपने हासिल करने में उम्र लगाई, बर्बादी है, बातिल है। इश्क के राज के अलावा कुछ पढ़ा आपने, बातिल है। शादी अपने दिल से गैरे हक के नक्शे को मिटा डाल। वो इल्म जो हक का पता नहीं बताता, वो इल्म ही नहीं, जहालत है। वो जहालत है। इससे क्या पता चला? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ने वाला वारिसे अंबिया नहीं हो सकता है। कैम्ब्रिज का, लिटिल फ्लावर का, कॉन्वेंट का पढ़ने वाला आलिम है ही नहीं। वारिसे अंबिया वही होगा जो जामियातुर रजा में पढ़ता है, जो जामिया अमजदिया में पढ़ता, जो अशरफिया मुबारकपुर में पढ़ता, जो जमदा शाही रोनाई में पढ़ता। वारिसे अंबिया वही होगा जो मदरसा फैजान मुस्तफा में पढ़ा कर। इल्मे के राय हक न नुमायन। क्या आपने देखा नहीं, ख्वाजा अब्दुल सुभान साहब सबसे पहले 4 सूरतें और सूरह फातिहा सब याद करवाते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, बोल अल्लाह एक है। अल्लाह का पता बता, अल्लाह का पता बता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह की। कुरान शरीफ सिर्फ जामियत कुरान के हवाले से यह भी लिखा गया 7 लाख जुबानों का इल्म हजरत आदम को था। और एक रिवायत में यह है कि तमाम चीजों का नाम हजरत आदम को बताया गया और तमाम चीजों के मानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बताया गया। और ये दोनों कुरान में देकर मुस्तफा पे नाजिल किया गया है। ये दोनों कुरान में देकर, बल्कि इमाम बूसीरी का एक शेर पढ़ा तो मैं दंग रह गया। फ़इन्ना मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मुल लौह वल क़लमी। या रसूल अल्लाह, आपके वजूद से दुनिया है और लौह कलम का इल्म आपके इल्म के सामने में कतरा है। फ़इन्ना मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका, आपके इल्म से लौह कलम का इल्म है। अंदाजा लगाए हमारे नबी को कितना इल्म होगा, कितना इल्म होगा। इसकी मिसाल मैं आसान लफ्जों में इस तरह देता हूं। विंडोज डाउनलोड कर रहा हूं कंप्यूटर में, याद रखेगा। तकरीर तो शुरू ही नहीं की मैंने, आज तकरीर ही नहीं करूंगा मैं। जिस तरह हमारी माँ और बहनें घर में खाना बनाती है, किचन, होम मिनिस्टर उन्हीं को कहा जाता है, और खुसूसन किचन का डिपार्टमेंट। अगर पहली बार आप किचन में घुसे और सोचे कि आज चाय मैं बनाऊंगा, तो शक्कर भी ढूंढना पड़ेगा, पत्ती किधर रख रही है वो भी ढूंढना पड़ेगा, अदरक के लिए भी बीवी का सहारा लेना पड़ेगा, और अगर उसमें थोड़ा सा नमक डालना हो टेस्टी बनाने के लिए तो वो भी पूछना पड़ेगा किस डब्बा में नमक रखा हुआ, क्योंकि पहली बार घुसे ना आप किचन में। मतलब ये किचन का निजाम चलाने के लिए किचन की आलिमा होना चाहिए, मुल्क का निजाम चलाने के लिए मुल्क का आलिम होना चाहिए, गाड़ी का सिस्टम ऑपरेट करने के लिए गाड़ी का इल्म होना चाहिए। अब ये बात समझ लिया आपने तो सुने, रब्बे कदीर ने प्यारे मुस्तफा को मक्का चलाने के लिए नहीं पैदा किया, मदीना चलाने के लिए नहीं पैदा किया, अरब चलाने के लिए नहीं पैदा किया, अजम चलाने के लिए नहीं पैदा किया, बल्कि खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया है। क्रिएटर अल्लाह है और अल्लाह ने ऑपरेटर मुस्तफा को बनाया है। इसलिए रब्बे कदीर ने सबसे ज्यादा अगर किसी को इल्म दिया है तो वो जाते मुस्तफा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई आलिम नहीं। ज़बूर में 150 सूरतें हैं, ये मैंने अल इत्कान से नोट किया है। ज़बूर एक किताब है जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, अल्लाह की किताब है, उस पर भी हमारा ईमान। ओरिजिनल ज़बूर जो दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल। तौरात में 1000 सूरतें हैं, हर सूरत में 1000 आयतें हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 1000 सूरत, और कुरान शरीफ में कितनी सूरतें हैं? 114। शाबाश, गोट 100 नंबर। ये नजराना मुफ्ती ममनून साहब के हाथों से नजराना दिया जाता है। अलॉट हो के तकरीर सुने, क्योंकि ये विंडोज डाउनलोड कर रहा हूं। मूसा अलैहिस्सलाम
1000 सूरत तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई। मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि कलीमुल्लाह थे, वो रब से बातें करते थे। ए अल्लाह, मेरी उम्मत पढ़ेगी कैसे? इतनी मोटी किताब है, इतनी मोटी किताब मेरी उम्मत कैसे पढ़ेगी? रब ने फरमाया, मूसा, इससे भी ज्यादा मोटी किताब नाजिल करने वाला हूं। मौला किस पर? कहा वो मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए मौला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की उम्र तो मुख्तसर होगी, 60 70 80 साल मसलन। हमारी उम्मत की उम्र तो लंबी है, उनकी उम्मत की उम्र मुख्तसर होगी। पढ़ेगी कैसे? याद कैसे रखेगी? रब ने फरमाया, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिद्दिक्र फहल मिन मुद्दकिर। ऐ मूसा, तौरात से ज्यादा भारी भरकम ज़ख़ीम मानवियत के एतबार से मैं जो किताब दूंगा, लेकिन उसको इतना आसान करूंगा, इतना आसान करूंगा, उम्मते मोहम्मदिया का बच्चा बच्चा भी चाहे तो सीने में पूरा कुरान उतार। बच्चा बच्चा चाहे तो सीने में पूरा कुरान। आपने सुना मुजद्दिदे अल्फे सानी को जेल में डाल दिया जहांगीर ने, तो जेल ही में जाके कुरान शरीफ खोला और 3 महीने में पूरे कुरान को सीने में बैठा लिया। कितने महीने में? एक और आदमी है जो 3 महीने में पूरे कुरान को याद कर लिया, इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई रज़ियल्लाहु ताला। कितने महीने में हाफिज कुरान हो गए? एक और आदमी है जो 3 महीने में हाफिज कुरान हो गए, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। और एक आदमी के बारे में पढ़ा तो मैं दंग रह गया। वो अपने इमाम साहब के पास, जैसे आप लोग ख्वाजा साहब के पास पढ़ने आते हैं, इसको हटाइए, यहां से हटाइए, इसको उठाए, यहां से पीछे करे, इसको फौरन पीछे करे, फौरन उठाइए, यहां से उठाई दे इसको, अभी के अभी उठाए इसको। इमाम साहब लोगों को पढ़ा रहे थे। एक बच्चा आ गया, हजरत हजरत मैं भी पढ़ूंगा। क्या पढ़ोगे? आलिम का कोर्स। आलिम का कोर्स करोगे तुम? जाओ पहले कुरान याद करके आओ। इमाम साहब उसको वापस भेज दिए। वो आदमी गया, वो बच्चा गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 7 दिन के बाद फिर आ गया। बोले हजरत मैं आलिम बनूंगा। बोले बोला ना मैंने कुरान याद करके। बोले कर लिया। बोले 7 दिन में पूरा कुरान कर लिया? बोले हाँ हजरत कर लिया, आप जहां से चाहे पूछ भी सकते हैं। उस बच्चे को दुनिया इमाम मोहम्मद के नाम से याद करती है, और उस इमाम को दुनिया इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से याद करती है। इमाम साहब के, इमाम आजम की एक और बात याद आ गई मुझे। इमाम आजम क्या, एक बच्चा, जैसे आप पढ़ने आ रहे हैं ना, तो आप में से कुछ लोगों की माएँ राजी नहीं होगी जो दुनियादार होगी, मुकम्मल दुनियादार माए, दीन से कोई सरोकार नहीं, पर्दे से, उलमा से और इस्लाम कुरान से कोई सरोकार नहीं, तो उसको अच्छा भी नहीं लगता। ऐसे भी माँ देखा है मैंने, अगर बेटा दाढ़ी रख ले तो उनको अच्छा नहीं लगता। माज़अल्लाह या रब्बिल आलमीन, ये बहुत ही महरूमी, कमनसीबी और हिरमान वाली बात। दाढ़ी रखे बेटा तो माँ को अच्छा नहीं लगता। एक बच्चा पढ़ने चला गया इमाम साहब के पास, और इमाम साहब देखे कि बच्चा माइंडेड है, पढ़ाना शुरू कर दिए। पढ़ाते पढ़ाते 2-3 दिन के बाद तो माँ आ गई लड़ने के लिए। इमाम साहब ये क्या पढ़ा रहे हैं आप मेरे बच्चे को? मैं गरीब, मेरा बेटा गरीब, मैं बेवा, हम दोनों मेहनत करते तो खाते हैं, कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं आप मेरे बेटे को? तो इमाम साहब का जवाब सुने, इन्नी उअल्लिमुहु इल्मन याकुलु बिहिल फालूज़ा बिदुनिल फुस्तुक। ऐ खातून, आपके बेटे को ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहा हूं जिससे आपका बेटा फ्यूचर में रोगने पिस्ता में काजू डुबो करके खाएगा। मां कंफ्यूज्ड, क्या बोल रहे इमाम साहब आप? कद ज़हब अक़लुहु, लगता है बेअक्ल हो गए, पागल हो गए क्या आप? रोगने पिस्ता में काजू, ये तो राजाओं का खाना है, खलीफा का खाना है, मेरा बेटा गरीब, मैं गरीब, कैसे खाएगा? इमाम साहब चूंकि ख्वाजा साहब के रहबर थे, और सिर्फ ख्वाजा साहब जैसे लेना नहीं जानते, ख्वाजा साहब देना भी जानते।
मैंने देखा है ख्वाजा साहब देना भी जानते हैं, और मैं इंटरनल ख्वाजा साहब से मुतासिर हूँ। आप लोग को एक बात बता दूं, ख्वाजा अब्दुल सुभान साहब से इंट्रोडक्शन मुफ्ती ममनून साहब ने करवाया मुझे, और उनको मैं इसलिए भी मानता हूं कि एक मुफ्ती ने गवाही दी। अवाम हजारों मिलके मुझे कहे कि फला बाबा बहुत अच्छा है, उसको मैं साइड में रखता हूं, क्योंकि इस्लाम में अवाम की वैल्यू जीरो है। अल अवाम कल अनआम ला याकिलून वला यशऊरून, इस्लाम उसके हिसाब से नहीं चलता। लेकिन एक आलिम दीन गवाही दे दे कि ये हक है, तो फिर वो हक ही होता है, वो हक ही होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, कुरान शरीफ में भी आया आलिम की फजीलत अलग से, शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइका व उलुल इल्म। अल्लाह ने गवाही दी कि वो एक है, फरिश्तों ने गवाही दी अल्लाह एक है, और उलमा ने गवाही दी अल्लाह एक है। मुफ्ती ममनून साहब ने बताया कि वो हक है, वहीं से मेरा दिल माइल हो गया। अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे। अभी 150 के आसपास जाहिलों को कुरान से लगा दिया उन्होंने। ऐसे ऐसे हजारों लोग नबी का नाइब मदरसा फैजाने मुस्तफा से तैयार हो जाए, इतनी उम्र अल्लाह ख्वाजा अब्दुल सुभान को अता फरमाए। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात। सैयदजादे और चेहरा देखी के लगता है सैयदजादे, जबकि सैयद होना मिन हैसो हुआ काबिल ताजीम है। मजीद ये कि वो नाइब नबी भी है, और मिशन मुस्तफा को आगे बढ़ाने का जज्बा भी है उनके अंदर। अल्लाह ताला सलामत रखे। एक बात बताऊं आप लोग को, अपने इस कलियाचक में एक अल्लाह का वली है, आप लोगों ने देखा है? कलियाचक में एक गौस है, आप लोगों ने देखा है? गौस एक जमाने का होता है, और एक इमाम हसन से इमाम महदी तक के जमाने का है। तो इमाम हसन से जो इमाम मेहदी तक के गौस है वो एक ही है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह। लेकिन एक गौस हर जमाने में होता है, वो अगर ना हो तो निजाम दरहम बरहम हो जाए, उनके इंतकाल पर दूसरे की तकर्रुरी होती है। हासिल ये कि कलियाचक में जो अल्लाह का वली है, उनकी वजह से कलियाचक जिंदा है, वरना कब से तबाह बर्बाद हो चुका होता। वो कौन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर है कि वो शरीयत का पाबंद होगा, वो हरामकारी नहीं करेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, निजाम मुस्तफा का दर्द होगा, उम्मत का रहनुमा होगा। अपनी नजरों के सामने शराब पिएगा तो कलाई पकड़कर रोकेगा, नजरों के सामने जुआ होगा तो हाथ पकड़ के रोकेगा। अगर ऐसा आदमी मिलता है तो गवाही दे कि आप अल्लाह के वली हैं, और आपके सदके में अल्लाह ने हमें भी जिंदा रखा है। मेरे भाई, जो उलमा होते हैं, जो दीन का दर्द होता है, वो भी सैयदजादे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान है। इमाम साहब कद ज़हब अक़लुहु, पागल हो गए क्या? मेरा बेटा गरीब, मैं गरीब, कैसे हम लोगों की रोजी रोटी चलेगी? तो इमाम साहब ने देखा, मैंने बताया ना, वो सिर्फ लेना नहीं जानते थे, देना भी जानते थे, बल्कि देना ही ज्यादा जानते थे। उन्होंने क्या किया, आपका कितना खर्च है हर महीने का? बोले इतना। उसने जो रकम बताई, हर महीने की 1 तारीख को इमाम साहब वो रकम देने लगे। बच्चा पढ़ने लगा, पढ़ते 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 एक दिन चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठ गया। दस्तरखान लगा, वक्त का खलीफा एक प्लेट में काजू और दूसरे कटोरा में रोगन पिस्ता। वो बच्चा देखा दस्तरखान में रोगन पिस्ता और काजू तो मुस्कुराने लगा। खलीफा ने कहा, हुजूर नाश्ता पसंद नहीं आया क्या? दरअसल उस खलीफा को मुस्कुराहट की बैकिंग नहीं पता था, रीजन ऑफ स्माइलिंग से वो नाशना था। उसे पता नहीं था कि ये मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूं, बच्चा मुस्कुरा क्यों रहा है। दरअसल मुस्कुराहट का तेवर बोल रहा था कि अगर आज मेरी माँ होती तो ये कहती, ऐ इमाम, एक बच्चा नहीं, अल्लाह मुझे हजारों बेटा दे, सब तेरे नाम पे कुर्बान है। उस बच्चा को दुनिया
इमाम अबू यूसुफ के नाम से याद करती है और उस इमाम को इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से ले लिया जाता है। चीफ जस्टिस काज़ीउल कुज़ात फिल हिंद इमाम आजम अबू हनीफा। 7 दिन में पूरा कुरान इमाम मोहम्मद याद करके बोले हजरत याद कर लिया। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। मूसा को रब ने जवाब दिया, मूसा इतना आसान कर दूंगा कि मेरे महबूब की उम्मत का हर फर्द याद करना चाहे तो याद कर सकता है। 7 दिन में याद किया उसने। मैंने हिंदुस्तान में एक आदमी के बारे में पढ़ा, उसने बाज़ाब्ता कुरान शरीफ ले करके हिफ्ज का क्लास करना अटेंड करना शुरू नहीं किया, बल्कि वो दरसे निजामी भी बाज़ाब्ता कहीं जाके ढंग से पढ़ा नहीं। मगर उस बच्चे को किसी ने कह दिया कि हाफिज साहब, बस उसने सोचा यार मैं तो हाफिज हूं नहीं, इसने मुझे हाफिज कह दिया। अब कलिया चक में कोई आदमी है जो आलिम नहीं है और उसको आलिम साहब लोग बोलते हैं तो वो खुश हो जाता है और हराम पे खुश हो रहा है, गलत कर रहा है। और जिसने गैर आलिम को आलिम कहा वो भी हराम काम किया। गोया नाअहल को अहलियत की कुर्सी देना है, डायमंड गोल्ड और सिल्वर को गंदी जगह पे फेंकना हो गया। जो आलिम है उसे आलिम कहे, जो हाफिज है उसे हाफिज कहे, जो मुफ्ती है उसे मुफ्ती कहे। BUMS अलग होता है, MBBS अलग होता है, MD अलग होता है, DM अलग होता है। आलिम मुकम्मल एक कोर्स है, एटलीस्ट 7 साल का है एदादिया को लेकर के। और अगर किसी अल्लाह के वली की बारगाह में रह के वो आलिम बन गया है और उलमा तायद कर रहे हैं कि ये आलिम है तो वो भी आलिम है। तो जो हाफिज है अगर उसको हाफिज कहे ठीक है, लेकिन जो हाफिज नहीं है उसे हाफिज कह दे तो ये झूठ है ना। और आप लोग इतने अच्छे नहीं रहे कि आपने उसको हाफिज साहब कहा तो वो हिफ्ज करना शुरू कर दे। वो तो सोचता ना फ्री में बगैर मेहनत के हाफिज साहब का लक़ब मिल गया ना मुझको। इसलिए बी अलर्ट, जो जैसा हो नुनज़्ज़िलन्ना से मनाज़िलहुम। अना आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस बच्चे को लोगों ने कहा हाफिज साहब, बस बच्चा ने सोचा यार मैं तो हाफिज नहीं हूं, ला हिफ्ज कर ही लेता हूं। एक बार एक पारा को पढ़ा और जाके तरावी पढ़ा दिया। दूसरे दिन दूसरा पारा पढ़ा, फिर जाके तरावी पढ़ा दिया। एक एक बार पढ़ा और जाके तरावी पढ़ा दिया। इस पढ़ाई के एक एक बार जो पढ़ा ना, उस टाइम को जोड़ा गया तो सिर्फ 7 घंटे में पूरे कुरान का हाफिज बनने वाला वो कोई और नहीं, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ तमाम साइंसदानों का बाप बनकर जो बच्चा पैदा हुआ, उसी बच्चे को दुनिया इमाम अहमद रजा खान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम आजम ने 12 लाख रूल्स कुरान शरीफ से निकाले हैं। शिबली नाम करके, शिबली नोमानी गालिबन नाम है, जो आजाद मुहक्किक है, उसने ये कहा है 12 लाख रूल्स। इमाम आजम के जो शागिर्द इमाम मोहम्मद है ना, उन्होंने हलाल और हराम के बाब में 2 लाख मसाइल लिखे हैं। अपने लोगों को कितने मालूम है? वही हलाल और हराम के मसाइल को आप तक पहुंचाने के लिए मदरसा फैजान मुस्तफ़ा का वजूद हुआ है। ख्वाजा अब्दुल सुभाष सैयद साहब यही चाह रहे हैं कि जो रूल्स इमाम आजम ने निकाले हैं, कलियाचक के लोगों के ज़हन और दिलो दिमाग तक पहुंच जाए। इसलिए याद रखिएगा, एक बात बता रहा हूं, हम जैसे हजारों लोग पैदा होके मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर एक मर्तबा मदरसा फैजान मुस्तफ़ा बन गया और उसमें एक आदमी भी आलिम बन गया तो वो निजाम मुस्तफ़ा को हजारों लोगों तक उतार देगा, बल्कि हजारों लोगों को मरने से बचा लेगा। हजारों लोगों को मरने से बचा लेगा फैजान मुस्तफ़ा का एक बच्चा, मदरसा फैजान मुस्तफ़ा का। डॉक्टर इकबाल ने इस हवाले से एक बात कही है और ये माँ और बहनों के लिए बहुत खास है। गर पंदे जवाइस तू पजीरी, हजार उम्मत
बमीरत तू नमीरी बतूली बाश व पिनहा शो अजी अस के दर आगोश शब्बीरे बगीरी। माँ और बहनों से कहा कि अगर किसी नासिह की नसीहत कबूल करना चाहते हैं तो कर लें। 1000 लोग मरेंगे मगर आप हमेशा जिंदा रहेंगे। माँ और बहनों से कहा डॉक्टर इकबाल ने, आप लोगों से पोशीदा हो जाए और अपने आप में बतूली मिजाज लाए। और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को गैर मर्द तो गैर मर्द, बरेली के कलंदर ने ये लिख दिया है, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रदाए नजाहत पे लाखों सलाम। बतूली बाश हजरत फातिमा की सीरत के कालिब में ढाल दे अपने आप को। वो पिना शो अजी अस्र, दुनिया से पोशीदा हो जाए, खलवत नशी हो जाए, कि दर आगोश शब्बीरी बगीरी, ताकि तुम्हारी गोद से भी कोई वक्त का शब्बीर पैदा हो जाए। हम हजारों लोग पैदा होकर मर जाएंगे, कुछ नहीं होगा। मदरसा फैजान मुस्तफा से एक बच्चा अगर आलिम दीन बन गया तो कलिया चक के हजारों लोगों को मरने से बचा लेगा, मरने से बचा लेगा। इमाम आजम 12 लाख, इमाम मोहम्मद 2 लाख, हलाल और हराम के बाब में। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, क्योंकि बात कंप्यूटर की है तो वायरस वाली बात भी आ जाए। वायरस, जिस वक्त कंप्यूटर में प्रोग्राम डाउनलोड करते हैं ना तो प्रोग्राम चलने लगता है। 1 महीना 2 महीना बहुत ज्यादा यूज होता है तो उसमें वायरस आ जाता है। अच्छा, वायरस आता तो क्या करते हैं? सबसे पहले ये सुने वायरस आता कहां से? जब हम मिस्र में पढ़ रहे थे मुफ्ती साहब, तो उसमें सीडी ज्यादा चलती थी। उस जमाने में यूएसबी नहीं आया था मार्केट में, सीडी का वजूद था। सीडी से पहले रील वाली कैसेट चलती थी, उसके बाद सीडी आई। तो जिस वक्त एक कंप्यूटर से सीडी निकाल के दूसरे कंप्यूटर में डालेंगे तो उसमें वायरस का कम चांस था, बल्कि नहीं के बराबर। लेकिन यूएसबी जो आई ना, यूएसबी पिन ड्राइव, उसमें वायरस मुकम्मल दूसरे से घुस के दूसरे में आ जाता था। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वायरस आ जाता था। कब? जब यूएसबी पिन ड्राइव लगाते हैं तब। यहां से क्या पता चला वायरस कहां से आता है? वहाबी देवबंदी के मिलने से वायरस आता है। जिस तरह एक पिन ड्राइव दूसरे पिन ड्राइव में लगता है ना, तब जिसकी जिसकी दोस्ती है, कारोबार है, मिलना जुलना है, वायरस उसके अंदर लगा हुआ है। जब तक एंटीवायरस लगेगा नहीं वो वायरस ही रहेगा, उसका प्रोग्राम फिर चलेगा नहीं। इसी वजह से नमाज फर्ज है, आपको पता है, प्रोग्राम डाउनलोड है मगर खुलती नहीं है फाइल नहीं खुलती, वायरस लगा हुआ है ना। सदाकत की फाइल है मगर खुलती नहीं है, सच नहीं बोलना। अदालत की फाइल है, दिल में ये कहता कि नहीं ये सही ये गलत है, मगर वो फाइल खुलती नहीं, बिलफेल नहीं खुलती है, क्योंकि वायरस लगा हुआ है। वायरस, और वायरस का लीडर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी है। ये नादान बोलता है, मरदूद बोलता है कि नबी को अपने खातिमा की खबर नहीं थी, माज़ल्ला या रब्बिल आलमीन। जबकि मेरे पास 2 दलील है, उसमें से एक ही दलील दूंगा। कुरान शरीफ में आया वला युअखिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब वक्त आएगा तो अल्लाह ताला हरगिज किसी नफ्स को मौका नहीं देगा। ये आयत है मुनाफिकून सूरत की, और आयत नंबर है 11 और सूरत नंबर है 63। मतलब समझ में आया? मतलब ये कि 63वें नंबर की सूरत 11वें नंबर की आयत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 63 साल की हो और सन हिजरी 11 में आपका विसाल शरीफ हो जाए। 63 साल की उम्र में खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सेंटेंस से इस्तिदलाल किया था, और वो सेंटेंस ये था, इन्नल्लाह खय्यरा अब्दन बैन दुनिया व बैन मा इंदल्लाह फख्तार ज़ालिकल अब्दु मा इंदल्लाह फवका अबू बकर। ये मुकम्मल एक तकरीर है मेरी इंटरनेट पर, जिसमें मौजू है कि तमाम सहाबा में सबसे अफजल कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। बहरहाल कुरान शरीफ का एक और पावर देके आप 19
1969 में अमेरिका के 3 लोग चांद पर गए। 1969 में कौन कौन लोग? एडविन बुश, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और कॉलिन्स, ये 3 लोग गए थे और चांद पर गए और वापस भी आए। भाई साहब, क्या ये हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं बेवकूफ बना रहे हैं अपने लोग, गए नहीं और बेवकूफ बना रहे। बहुत सारी ऐसी बातें जो बिन देखे मानते हैं ना, जैसे कोरोना वायरस। ये मौलाना अब्दुल्ला अजहरी साहब है, जामिया अशरफिया मुबारकपुर में पढ़ाते हैं। जब कोरोना नया नया आया ना मार्केट में, तो मैंने उनसे कहा ये गेम है, इंटरनेशनल गेम है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, पूरी दुनिया का एक वक्त बेवकूफ बनना ये मुश्किल है। मैंने कहा मौलाना अब्दुल्ला साहब, ये उस वक्त मुश्किल था जब ग्लोबल विलेज दुनिया नहीं बनी थी। अभी सिर्फ 208 लोगों को ऑनलाइन बैठ के मीटिंग करना है, पूरी दुनिया का गेम बच जाता है। 208 कंट्री, हर मुल्क का प्रेसिडेंट बैठ जाए, प्लान बन जाता है क्या करना है, और आगे कुछ सोचना नहीं रहता। 12 गए हो या नहीं गए हो, हम बात इस पर करेंगे कि जाना मुमकिन है कि नहीं। और अगर मुमकिन है, महाभारत तू बता, चांद पे लोग जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? 18 पुराण तू बता, चांद पर लोग जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? यजुर्वेद तू बता, चांद पर लोग जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? ऋग्वेद तू बता, चांद पर लोग जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? तमाम मिलल, निहल, फिरक, मज़ाहिब, मशारिक, थॉट ऑफ स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज के बड़े बड़े दकातर और प्रोफेसर, सब के सब खामोश, और सब मजहब की किताबें खामोश थी। सब मजहब की किताबें खामोश थी। कुरान तू बता, लोग चांद पे जा सकते कि नहीं जा सकते? तो कुरान ने कहा लतरकबुन्न तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून, तुम जरूर जरूर सवारी करते हुए जाओगे, एक तबक से दूसरे तबक, एक गोले से दूसरे गोले, एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट। ए कुरान जब ये बता दिया कि लोग जा सकते हैं, तो ये भी बता दे जाने वाले एक होंगे या 2 या उससे ज्यादा। कुरान ने जमा का लफ्ज इस्तेमाल किया, फमा लहुम, हुआ एक के लिए, हुआ 2 के लिए, हुम 2 से ज्यादा के लिए। कुरान में आया फमा लहुम ला युमिनून, ये 2 से ज्यादा के लिए आया, मतलब ये जाने वाले 2 से ज्यादा होंगे। दुनिया के तमाम किताबें खामोश थी, और 1400 साल पहले कुरान ने बताया कि जाना मुमकिन ही नहीं, बल्कि इंसान जरूर जरूर जाएगा, और जाने वाला मोमिन नहीं काफिर होगा, और जाने वाले एक नहीं 3 होंगे। कुरान के ऐसी ही हजारों मिसालें, अलग से एक मौजू ही है कि किस किस डिपार्टमेंट ने कुरान से पेशन गोइया कहाँ की, क्या क्या साबित होता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मदरसा फैजान मुस्तफ़ा जो पैगाम हक मिशन लेके सैयद अब्दुल सुभान दामजिल्लु अलैना चले हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग पैसा दें, ना 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 ना, पैसा जो है ना ये बोझ। पैसा क्या है? बोझ। एक परिंदा, मैना जानते हैं ना आप लोग, मैना, तोता, तोता क्या खाता है? कबूतर क्या खाता है? दाना खाता है। अब गेहूं का एक दाना एक कबूतर के मुंह में हो, उसके लिए अच्छा है ना? गेहूं का एक दाना कबूतर के मुंह में हो, उसके लिए अच्छा है। पेट में दाने हो चंद, अच्छा है उसके लिए। कुव्वत परवाज़